विधायक जी, अभी आप बैरिया विधानसभा क्षेत्र में हैं। बाढ़ की क्या स्थिति है और क्या व्यवस्था किए हैं आप? बाढ़ की स्थिति बहुत खराब है। भुआल, छपरा, नौरंगा, चक्की, भगवानपुर में गंगा नदी के भीषण कटान से दर्जनों मकाने गंगा जी में समाहित हो गई हैं। और वही गंगा जी में जो भी परियोजनाएं थी, अभी सारी परियोजना अधूरी हैं, जबकि गंगा में बाढ़ काफी अपने शबाब पे आ गया है। तो कहीं न कहीं अधिकारियों की लापरवाही से परियोजनाएं पूर्ण नहीं हो पाई। उन सबों को मेहनत करके और उस परियोजना को पूर्ण कराना चाहिए। आज स्थिति जिस तरह से भयावह हो गया है बिजली का, ये सरकार घोषणा करती है कि हम तहसील मुख्यालय को 18 घंटे बिजली दे रहे हैं और 8 घंटे भी बिजली नहीं मिल पा रही है। बुजुर्ग से लेकर के बच्चे तक बिलबिला रहे हैं गर्मी में, और सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रहा है। इसलिए कि सरकार सिर्फ घोषणाओं के ऊपर घोषणा करती जा रही है कि हम 22 घंटे बिजली दे रहे हैं, 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, 18 घंटे दे रहे हैं, किसानों को 10 घंटे बिजली दे रहे हैं। धान की रोपाई का सीजन है और ट्यूबवेल चालू किसान कर रहा है, खेत में पहुंचते पहुंचते तब तक लाइन कट जा रही है। वो धान की रोपाई कैसे करेगी? तो कहीं न कहीं ये सरकार हर तरह से जनहित के कार्यों में विफल हो चुकी है अभी और जनता का विश्वास गिर चुका है। अभी जिस तरीके से प्रदेश के सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर दिया गया, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, हम लोगों की सरकार थी, माननीय अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने कंपोजिट विद्यालय खोलने का काम किया था। यानी जहां प्राइमरी था उसे जूनियर हाई स्कूल बनाने का काम, जहां जूनियर हाई स्कूल था वो हाई स्कूल बनाने का काम। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कंपोजिट दारू की दुकान खुलवा करके गरीब के बच्चों को शिक्षा से वंचित करना चाहती है। 5000 विद्यालय ये लोग एक तरह से मर्ज कर चुके हैं और लगभग 20,000 विद्यालय अभी इन लोगों को बंद करने की साजिश है। तो ये लोग नहीं चाहते हैं कि गरीब किसान, मजदूर, शोषित, पीड़ित का बच्चा शिक्षा ग्रहण करे। ये बताइए, किसी भी रोड को पार करना कठिन है छोटे बच्चे के लिए। ये सरकार बच्चों के प्रति थोड़ी सी भी अपनी हमदर्दी नहीं दिखा रही है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा करते करते 5000 प्राइमरी पाठशाला एक दूसरे में मर्ज करने का काम किए है। और मर्ज करके ये अंग्रेजों जैसी हुकूमत भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रही है। इससे लाखों शिक्षक का पद खत्म हो जाएगा और जो बच्चों की पढ़ाई है, गरीब आदमी अपने बच्चों को महंगी शिक्षा नहीं दिला सकता। तो इसलिए कहीं से भी ये सरकार न तो किसानों की हमदर्दी है, न मजदूरों की हमदर्दी है और न छात्र छात्राओं की हमदर्दी है। यानी इन लोगों के पास धार्मिक एजेंडे के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। इसीलिए न समय से बिजली मिल रही है, स्कूलों की दशा आप खुद देख रहे हैं, सरकार बंद करती जा रही है। हर किलोमीटर पे दारू की दुकान चाहिए, लेकिन हर किलोमीटर पर प्राइमरी पाठशाला नहीं चाहिए। ये इन लोगों की तुगल की नीतियां हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा क्षेत्र रहती है, शिक्षा क्षेत्र मुरली छपरा और शिक्षा क्षेत्र बैरिया है, जहां पर तमाम ऐसे विद्यालय है जहां पर हम लोगों ने खुद सर्वे किया है जा करके कि प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक लोग समय से नहीं आते, जबकि 8 बजे से विद्यालय खुलता है और तमाम ऐसे अध्यापक हैं जो 9 बजे तक आते हैं, 9:30 बजे तक आते हैं। वही छुट्टी के समय में 2 बजे तक विद्यालय चलते हैं, लेकिन 1:30 बजे 1 बजे एमडीएम का खाना खिला करके छोड़ दिया जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उन लोगों को कंटिन्यू करना चाहिए। जो भी शिक्षक हैं, हेडमास्टर हैं, उनको समय से आना चाहिए, समय से पठन पाठन शुरू करना चाहिए। इसलिए कि बच्चों को जब पढ़ाएंगे नहीं तो दिक्कतें तो होगी। तो क्या कहीं यह भी वजह हो सकता है विद्यालय बंद करने का, जब लोग पढ़ा ही नहीं रहे हैं तो विद्यालय बंद करके थोड़ा कम कर दिया जाए? नहीं, देखिए, वो मतलब नहीं, हर शिक्षक लापरवाह नहीं होता है। और जो शिक्षक इस तरह की हरकत करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। हम लोग उसके हमदर्द नहीं है कि जो टीचर पढ़ाना नहीं चाहता है, बैठ करके वेतन लेना चाहता है, उसके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं सरकार अगर अपना
रूल रेगुलेशन के अनुसार सख्ती करती तो वही टीचर समय से आते, बच्चों को पढ़ाने का काम करते। वो मुद्दा नहीं है कि टीचर कोई नहीं आता है तो हम उसके लिए विद्यालय बंद कर दें। तहसील बैरिया में हर 100 में से 90 आदमी परेशान है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर फाइलें गायब हो जा रही हैं, इसके नाम पर जो है कि वकील कई तरीके से परेशान कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? माननीय मुख्यमंत्री जी दावा करते हैं जीरो टॉलरेंस की। अगर जीरो टॉलरेंस रहता तो चाहे तहसील हो, ब्लॉक हो, चाहे कोई भी दफ्तर हो, ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार साबित करता है कि अब जनता का विश्वास इन ऑफिसों से भी उठ रहा है। जब उसकी फाइलें गायब हो जाएगी तो उसकी सुनवाई कहाँ से होगी? तो बगैर भ्रष्टाचार का इस तरह की हरकतें नहीं हो सकती है। विधायक जी, 2027 में जब आपकी सरकार आएगी तो क्या जो इस भाजपा सरकार द्वारा विद्यालय बंद किए गए हैं, 5000 विद्यालय बंद किए गए हैं, इसके बारे में क्या विचार रखेगी? हमारे नेता ने तो ऐलान किया है अभी कि समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनेगी तो पुनः प्राइमरी पाठशाला चालू कर दिए जाएंगे और आउटसोर्सिंग की जो नौकरी ये सरकार दे रही है उसको खत्म करके पूर्णकालिक नियुक्तियां होगी और पूर्ण शिक्षक चाहे जो भी विभाग हो आउटसोर्स खत्म होगा और रेगुलर नियुक्ति होगी चाहे कोई भी विभाग हो। एक इतना ही नहीं, महिलाओं के लिए 3000 पर मंथ समाजवादी पेंशन देने का भी उन्होंने ऐलान किया है। तो समाजवादी पार्टी की जो नीतियां रही, गांव गरीब किसान मजदूर शोषित पीड़ित की आवाज बन करके राज खजाने के पैसे को गांवों में पहुंचाने का जो संकल्प माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का था, उसको पुनः समाजवादी पार्टी की सरकार पूरा करेगी। अगर जिस सड़क के किनारे हम लोग खड़े हैं, इस सड़क का निर्माण भी समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था। जिस नगर पंचायत के अंतर्गत हम लोग खड़े हुए हैं, वो भी नगर पंचायत का निर्माण समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था। अगर इस नगर पंचायत के अंतर्गत 100 बेड का अस्पताल बना तो वो भी अस्पताल समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी। इस नगर पंचायत के बगल में अग्निशमन केंद्र बना, पॉलिटेक्निक कॉलेज बना तो वो भी समाजवादी पार्टी की सरकार में बने। इसके बगल में राजकीय डिग्री कॉलेज, राजकीय महिला इंटर कॉलेज, मंडी अगर बनाई गई तो वो भी समाजवादी पार्टी के सरकार में बनी। अगर इस नगर पंचायत में आपको नया सब स्टेशन मिला तो वो भी समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी। अगर बैरिया सूर्यमनपुर मार्ग मिला तो वो भी समाजवादी पार्टी की सरकार में, और सिकंदरपुर लालगंज मार्ग मिला तो वो भी समाजवादी पार्टी की सरकार में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान के नाम पर, बालू दारू के नाम पर अपना पूरा कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी ने खत्म किया। उसे विकास से क्या लेना देना था? विकास की एक भी परियोजना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में नहीं आई। हमने 100 बेड का अस्पताल दिया, आज तक ये सरकार डॉक्टर पोस्ट नहीं कर पाई। हमने गंगा नदी में 350 करोड़ के लागत से शिवपुर घाट पर पक्का पुल दिया, आज तक ये सरकार चालू नहीं करा पाई। आज भी 2-3 पाया बंद हैं। एगो चांदपुर वाला बगल, चांदपुर वाला पुल की भी वही स्थिति है। खरीद दरौली सिकंदरपुर में पुल बन रहा था, उसकी भी वही स्थिति है। क्या वजह है ये जो पुल का निर्माण हुआ, मैं भी कई सालों से देख रहा हूँ, आज तक वो नहीं बन पाया? जो चांदपुर में बन रहा है नहीं बन पाया, क्या वजह है? सरकार इसलिए इन ब्रिजों पे पैसा नहीं देना चाहती है कि उसे डर है कि ये समाजवादी पार्टी को श्रेय मिल जाएगा। के बगल का है, वार्ड बॉय चलाता है, नौरंगा चले जाइए, बहुआरा चले जाइए, इसी पर कोई डॉक्टर नहीं है। बार बार हम लोग पत्र व्यवहार करते हैं, कहा कि डॉक्टर की उपलब्धता होने पर पोस्टिंग कर दी जाएगी। जनपद बलिया में अभी डॉक्टरों के बीएमएस डॉक्टरों की भर्ती होने वाली थी, जिसको लेकर के 498 लोग फार्म भरे थे, जिसमें से इंटरव्यू होना था। 136 लड़कों का इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया गया था और बाकी लोगों को निकाल दिया गया और उसी एनआरएचएम के जीओ पर अन्य जनपदों में नियुक्ति कर दी गई है। सिर्फ बलिया में जो का स्थगित कर दिया गया है और डॉक्टर लोग हाईकोर्ट चले गए हैं, जिनकी इंटरव्यू में नहीं है, लिस्ट में नाम नहीं आया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये लोग सिर्फ लंगर बना रहे हैं और कर्मचारियों की तनख्वाह खाने के चक्कर में है, दूसरी कोई बात नहीं। अगर इन्हें अधिकार मिला है डॉक्टरों की नियुक्ति करने के लिए, फार्मासिस्ट, वार्ड बॉय की नियुक्ति करने के लिए, तो इन लोगों को नियुक्ति करके उपलब्ध करा देना चाहिए अस्पतालों में डॉक्टर।
अगर वो डॉक्टर आ जाते, अभी बाढ़ का समय है, तमाम तरह की भयंकर बीमारियां होती हैं, जगह जगह चौकियां लगानी पड़ती है, चाहे गोपाल नगर का दियरांचल हो, चाहे सीताब दियरा का दियरांचल हो, चाहे नौरंगा का दियरांचल हो, चाहे आपका दुबे छपरा रामगढ़ का दियरांचल हो, लालगंज साइड में दियर का इलाका है, हर जगह डॉक्टरों की एक टीम बैठानी चाहिए। तो जब यहाँ डॉक्टर नहीं है, कर्मचारी नहीं, तो ये नियुक्त किसको करेंगे? और भयंकर पशुओं की भी बीमारी आती है, उसके लिए भी इनके पास डॉक्टर नहीं है। तो देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य, शिक्षा, सारी व्यवस्था चौपट है, उद्योग धंधा है ही नहीं है बलिया में। यहाँ के लोग अगर दूसरे स्टेट को न जाएं तो 20% 25% आबादी तो खाने बगैर मरने लगेगी। इन लोगों का एक नारा था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। आप जानते हैं बलिया में कौन सा प्रोडक्ट है? बताइए। जब आप मीडिया के लोग हैं और मीडिया के लोगों को जानकारी नहीं है कि बलिया में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया था कि हम प्रदेश के समस्त जनपदों में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट लाएंगे, तो बलिया में कौन प्रोडक्ट सरकार ने लाई है? उसका कहीं अता पता है? लालटेन लेकर के खोजने के बाद भी जो उत्तर प्रदेश सरकार ने बलिया में उद्योग लगाई है, उसका कहीं दूर दूर तक अता पता नहीं चलेगा। ये स्थिति है इन लोगों का। झूठा उद्योग लग गया, कागज पर लग गया, मुंह से लग गया। इससे देश और प्रदेश का उत्थान नहीं होना है। यहाँ एक ही उद्योग, 2 उद्योग था। एक कताई मिल बहुत पहले वो भी बंद हो गई, एक चीनी मिल था वो भी बंद हो गया, और उसके बाद जनपद में किसी भी तरह का कोई उद्योग नहीं लग पाया। आज उद्योग विहीन जनपद है, और पूर्वांचल का उत्तर प्रदेश का लास्ट जनपद बलिया है, जिसके बाद बिहार का सरहद पड़ता है। बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बाढ़ पीड़ित के लिए तो हम यही कहेंगे कि जितने लोगों का चक्की भगवानपुर में, नौरंगा साइड में जो कटान हुई है, कटान से जितने परिवारों की मकान गिरी है, उनको